समाज सेवा और देश सेवा किसी भी तरीके से की जाती है, बस जुनून होना चाहिए, आपको करने का इरादा होना चाहिए। आप हमारे सामने तीन ऐसे शख्स को देख रहे हैं जिसमें से कहें तो एक चेहरा बहुत चमक गया है, दूसरा चमक रहा है और तीसरा चमकेगा। लेकिन मैं बताऊं, हाल फिलहाल में गणतंत्र दिवस पर अनिल कौशिक जी पहलवान हैं वैसे पेशे से, लेकिन अब फिलहाल समाज सेवा में बैठकर जिस तरीके से आम जनता की सुख दुख जानते हैं और लोगों के लिए एक मददगार बनने की कोशिश करते हैं, इनका कुछ ऐसा ही पहलू रहा जिसको देखकर पीछे गणतंत्र दिवस पर इनको जिला स्तर के तमाम बड़े अधिकारी नेतागण इनको सम्मानित किया, इनका हौसला बढ़ाया और इनको काम करने के लिए और इनके अंदर ऊर्जा बढ़ रहा है। अनिल कौशिक की थोड़ी सी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने पहलवानी किया, उसके बाद से लिव फॉर नेशन संस्था के संस्थापक भी हैं। और तो और फिलहाल कहूँ कि अरावली की पहाड़ी पर जब ऊंट, जो कि चर्चा का विषय रहा, पीछे अगर आप वीडियो देखेंगे पीएनएन की, तो उसमें तकरीबन 10 से 12 दिन से ऊंट ऐसे ऊंचाई पर फंसा हुआ था जहां लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया। ऐसे में लिव फॉर नेशन के संस्थापक या टीम के मेंबर ने अपनी जाबाजी दिखाए और उस ऊंट को सुरक्षित नीचे लाकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। तो कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड या बायोग्राफी बता रहे हैं वो अनिल कौशिक जी की और इनके तमाम जो सहयोगी हैं, इनके टीम के लोगों की एक जाबाजी बताने के साथ साथ इनसे जानते हैं कि क्या कुछ करते हैं, क्या रूटीन है और क्या कुछ करना चाहते हैं आगे। अनिल जी, काबिले तारीफ आपका काम है, कहीं ना कहीं पीएनएन इसको लगातार टाइम पे आपको दिखाते रहती है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होकर कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो आप सबके चैनल के दर्शकों को नमस्कार है हमारी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से। और रही बात गणतंत्र दिवस पे, वो मेरा नहीं, मेरी पूरी टीम का, सभी जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया, पलवल से, फरीदाबाद से, सबका मतलब दिल से मेरा धन्यवाद है। वो खाली मैं अकेला सम्मानित नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है उसमें। हमारी टीम का ये कहना है कि भाई को सम्मानित कर दिया तो हमारी पूरी टीम को सम्मानित कर दिया। और इसलिए मैं अपने हर एक जितने भी हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अपनी डॉक्टर की टीम का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने वीडियो वायरल करा उनका धन्यवाद करता हूँ। सभी का, जो लोग वहाँ मौजूद थे, और अपने मीडिया बंधुओं का जिन्होंने समय पे वीडियो वायरल करी, हम तक पहुँची और लोग जुड़े उस मुहिम में, तो सभी का मतलब दिल से हार्दिक धन्यवाद है उस चीज़ के लिए। सम्मानित वैसे क्या चीज देखकर किया गया? बहुत ऐसे ये राष्ट्रीय पर्व होता है और चूज किया जाता है कि कौन बंदा है इस काबिल जिसको सम्मानित किया जाए। तो कहीं ना कहीं जब आपका नाम आया, आपकी टीम का नाम आया, तो क्या देखा आपके अंदर खासियत? वो जैसे सोशल वर्कर्स में हमें सम्मानित किया गया था, समाज सेवा में जैसे टीम अपने करती रहती है, गायों की सेवा करती है, या एक्सीडेंट कोई इस तरीके का हो जाता है नाइट में, जब कोई सुविधा ना मिल पा रही हो, प्रशासन की तरफ से हमारे को कॉल करी जाती है, तो उसमें टीम आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो उस यहाँ पे भी और भी चीज़ें देखी होंगी उन्होंने, जो भी है। अब उस चीज़ को हम अपने मुँह से व्याख्या नहीं कर सकते, तो समाज देखता है क्या, कौन क्या काम कर रहा है, कैसे है। हमारी कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छा मैसेज जाए समाज में, और अच्छे से अच्छे जो है सबके विचार अच्छे हों और एक दूसरे की मदद करें सभी लोग। तो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएं तो जिस तरीके से अब एक आप पहचान बन गए हैं फरीदाबाद में, लिव फॉर नेशन एक संस्था एक अच्छा रैंकिंग कर रही है, संस्थाएं कई हैं, लेकिन आपकी संस्था, और जब आप लोग थोड़ा सा उरूज पे चढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी स्टार्टिंग कैसे आई, कैसे आपने प्लान किया और आज आपकी जो संस्था है चर्चा में आ रही है? सर, ये एक्चुअली क्या है कि 2006-7-8 में हम डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ से मैंने एमकॉम और एमबीए की। उसके बाद मेरा एक सपना था कि मैं आर्मी में जाऊँ या पुलिस में जाऊँ, और पहलवानी से, स्पोर्ट्स कोटे से मैं जाना चाहता था, पर मेरी किस्मत में नहीं था, मैं नहीं जा पाया। पर मेरे साथी बहुत जो हैं भर्ती हुए और सेवा कर रहे हैं देश की। फिर मैंने सोचा कि यार एक राष्ट्र के लिए कुछ एक ऐसी संस्था बनाई जाए, तो मैंने लिव फॉर नेशन नाम चूज़ करा, जिसका अर्थ है राष्ट्र के लिए। और उसमें बहुत सारे आर्मी से रिटायर्ड लोग जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं हमसे, और हम उसमें काम करने लगे, गायों की सेवा करने लगे, और भी जो है समाज के काम करते हैं। तो जब हमने स्टार्ट करा तो हम 1-2 ही बंदे थे जब ये स्टार्ट हुआ था। फिर करते करते जब लोगों को अच्छा लगने लगा कि यार नहीं, अच्छा काम करे, अच्छे काम में सब जुड़ते हैं, तो फिर ये एक ऐसी मुहिम बन गई कि शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, ये कई शहरों में
फैलती चली गई अपनी संस्था, और इसमें लगातार हम बहुत सारी गायों की रक्षा भी करी और एक्सीडेंटल गायों की भी सेवा कर रहे हैं, और मतलब 2-3 एम्बुलेंस भी चल रही हैं फरीदाबाद में, पलवल में। अपने जितनी हो सकती है, जितना पॉसिबल है, हम उस हिसाब से सेवा में लगे हुए हैं। पहलवानी जैसे टाइटल आपने सुना है कि आपका जो गांव है, पैतृक गांव, वहाँ पे पहलवानों के लिए ही जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं आपने भी एक झलक लिया, पहलवानी किया, तो वो दौर कैसा था? कैसे फिर आप एक पहलवान के रूप में आ गए? वो दौर एक अलग ही जुनून होता है एक पहलवान का। हर एक माँ बाप चाहता है, अपनी पूरी जान लगा देता है बच्चे को इस पोजीशन में पहुंचाने के लिए कि वो एक अच्छा पहलवान बन सके। और ख़ास गांव है मेरा सोनीपत में, जो कि पहलवानों का गांव है और पूरे देश में फेमस भी है। बहुत लोग हैं जो हमारे गांव से डीएसपी, एसपी और हिंद केसरी भी रहे हैं। अब भी बहुत लोग चर्चाओं में रहते हैं, आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत चर्चा का विषय है हमारा पहलवानी के लिए। डीसीपी भी हमारे गांव से ही रहे हैं, तो हमारा भी शौक था। जब हमने बड़ों को, छोटों को, सबको देखते हैं पहलवानी करते हुए, तो हमारा भी बड़ा शौक था। हमने भी बहुत पहलवानी करी, बहुत कोशिश करी कि हम भी आर्मी में भर्ती होंगे और अपने देश की सेवा करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। परंतु हर किसी की किस्मत में नहीं होता ये। फिर भी हमने एक अपनी एनजीओ बना के उसको इस स्तर पे काम करा कि आज हमारे टीम में हमारे माँ बाप को, लोगों को, समाज को एक खुशी होती है कि नहीं, अगर ज़रूरी नहीं है, जुनून हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है। बात ये चर्चा की है कि जिस तरीके से पीछे आप लोग चर्चा का विषय बने रहे, क्योंकि एक ऊंट जो कि रेस्क्यू करना बड़ा रेयर था, उस जगह पे पहुंच पाना। बाकी जब सुनने में आया कि प्रशासन ने भी अपना लगभग नाकाम ही हो चुका था, तब आप लोगों ने मोर्चा संभाला। तो कैसे ये सब आप लोग प्रोफेशनली काम करते हैं क्या, कुछ ऐसा? एक्चुअली क्या था, ये मेरे दिमाग में ऐसे आया कि हमने इससे पहले परशुराम मंदिर से गायें उतारी थी। हमने उस गाय की वीडियो इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि वो गायें एक्सपायर हो गई थी, तो गायें एक्सपायर होने के बाद वीडियो डालना थोड़ा सा मन को नहीं अच्छा लगता। परंतु जिन मीडिया कर्मियों ने वहाँ हमें कंप्लेंट दी थी और वही वहाँ पे थे वो लोग ही, तो उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो तो गायें बहुत ऊपर थी और बहुत ही रिस्क में थी जो आपने उतारी थी। ये बस ये कि ये ऊँट है और एक साइड में खाई है, तो खाई और ऊँट का हमने हिसाब लगाया, तो हमने उन्होंने कहा कि हम उतार देंगे इसको। और हमने बगैर देखे ही सबको बोल दिया कि भाई हम इसकी गारंटी लेते हैं, हम इसकी चैलेंज करते हैं या वो करते हैं। हमारे दिल में एक जुनून था कि हम कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई ना कर सकता हो, एक दिल में एक जुनून होता है, तो वो चीज़ जुनून को हमने लिया कि यार इस जीव को हम बचाएंगे और ये करके दिखाएंगे। जिस चीज़ को कोई ना कर सकता हो, वो हमारी टीम चाहती है कि हम उसे कोशिश करें। हर कोई चाहता है वो कि भाई वो चीज़ करनी चाहिए, और अब भी हम इस चीज़ पे हैं। कोई भी जीव ऐसा फंसता है, यहाँ तक कि बाघ, चीता, कोई ऐसी भी चीज़ है जो नज़दीक ना जा सकता हो, हम वहाँ पर भी उस पर काम करने को तैयार हैं। कहीं ना कहीं आपकी संस्था लगातार जब बात कर रहे हैं, तो टैग भी जिस तरीके से वैसे देखे तो ये गाय की सींग जैसे कुछ ऐसा लग रहा है, नंदी का सींग जिस तरीके से। लेकिन सबसे मेन बात है कि उतनी ही मायूसी हमें शहर फरीदाबाद में देखने को मिलता है। जगह जगह जो गाय है या फिर नंदी अगर देखे तो ऐसे खस्ते हालत में वो पॉलीथीन खा रहे हैं, गंदगी है और कुछ है ही नहीं खाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप जब काम करते हो तो ऐसा नहीं लगता है कि इस पे राजनीति भी हो रही है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जी। पहले शुरू में हमने बहुत सोचा, बहुत रिसर्च करा, आयोग में भी बात करी, एमसीएफ में भी बहुत एप्लीकेशन दे रखी है, सीपी साहब को भी बहुत एप्लीकेशन दे रखी है, परंतु इस पे जो है कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि पहले जब गायें बाहर घूमती थी तो जंगल होते थे, गायें चराते थे, जैसे चारागाह, तो जंगल होते थे, तो वहाँ से गायें अपना पेट भरती थी। परंतु अब शहर हो गए, शहर में पॉलिथीन और गंदगी और ये सारी चीज़ें हैं, अब वो गायें वहाँ पर अपना पेट भर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा विषय है राजनीति का, तो उसको सुधारने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और वो तकरीबन हमारे बस की बात नहीं है, वो एक सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा उसमें। हम हेल्प कर सकते हैं, बाकी एक्शन तो सरकार को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिकतर गायें पालतू हैं। अच्छा, तो कुछ लगता है कि कुछ लोग हैं सिर्फ अपनी उससे जरूरत पूरा करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर शाम को उससे उम्मीद रखते हैं। हाँ जी, उसका सबसे ज़्यादा दुख अगर रियलिटी में देखें हमारी अंतरात्मा को होता है कि
हम उसको कैसे कैसे दवाइयों का अरेंज करते हैं, कैसे कैसे हम एम्बुलेंस में डीजल का, और फिर उन लोगों की पालतू गायों का इलाज कर रहे हैं। वो थोड़ा सा मन का विषय है। हैं तो सारे हमारे भाई, हम ये नहीं कहेंगे, परंतु आत्मा तो दुखती है कि यार ये लोग दूध पी के उसको छोड़ रहे हैं और वो लोगों का नुकसान भी पहुंचा रही है, और फिर हम उसको एक तरफ माँ भी कह रहे हैं। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं थोड़ा सा दिल में दुखती तो हैं। खैर ऐसा नहीं है, हम उनको समझाते भी, सबको बोलते भी हैं। एप्लीकेशनें भी मैंने बहुत बार लगा दी, लोग मुंह भी फुला लेते हैं मेरे से, पर जो सच्चाई है तो उसको तो नकारा नहीं जा सकता ना। आपके बाकी और जो साथी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं आपके काम में हाथ बटा रहे हैं, तो कैसे अब देखते हैं सामने सुधीर जी हैं और बाकी साथी का क्या? सुधीर जी हैं, तकरीबन 10-12 साल इन्हें भी हो गए मेरे साथ काम करते हुए, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकी विचारधारा है, और लगातार हमारे साथ सेवा में रहते हैं। और बहुत अच्छा इन्होंने डॉक्टरी एक्सपीरियंस भी ले लिया है गायों का इलाज करने के लिए। और आगे बबलू भाई हमारे, जो ये हमारी गाड़ियों के मेंटेनेंस का काम यही संभालते हैं, ट्रांसपोर्ट का। तो सारे भाई जो जिस फील्ड में है ना, वो अपना बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सुधीर जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों की आज टीम से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, चर्चा अब केवल कुछ लोगों तक नहीं है, चर्चा अब जिला लेवल पे हो रहा है और दूसरे एरिया में भी हो रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो छोटी सी हमारी जो टीम है, हमने जो अपना काम स्टार्ट किया, अब हमारे से लड़के भी बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं समाज में सारी तरफ से, दूसरे शहरों से भी, पलवल से भी, सोनीपत से भी, सोना से भी, हर तरफ से लड़के हमसे जुड़े पड़े। यानी कि हमको सिर्फ एक बार उन्हें इन्फॉर्म करना होता, कहीं भी हम 100-200 लड़के हमारे तुरंत पहुंच जाते हैं किसी भी काम के लिए। कोई काम हमारे लिए छोटा नहीं रहा। कुछ भी हम चाहते हैं, जो कि यूथ पावर हमारे पास है, हम कुछ भी कर देते हैं। इसीलिए हमने ऊँट वाला जो आपका अभी मैटर जो बता रहे थे, हमने ऊँट को ऐसे उठा लाया जैसे कोई बकरी का बच्चा ऊपर से उठा के पहाड़ पे से लाई, इतनी आसानी से उठा के उसे नीचे ले आए। तो इसीलिए हमारे को, जैसे अब ये गायों का मैटर है कि रोडों पे गाय है, तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं। आने वाले 1-2 साल के अंदर हम इसमें भी एक अच्छा रिस्पांस देंगे, एक अच्छे लेवल पे। इसके लिए भी हम कर रहे हैं, विचार बना रहे हैं टीम के साथ मिलके कि इस पे भी अगर गवर्नमेंट का हमें थोड़ा सहयोग मिलेगा तो हम ये एकदम ही खत्म ही कर देंगे रोडों पे से सारी गायों को। एक अच्छे लेवल पे काम करने की सोच रहे हैं हम। कहते हैं स्टेपनी का काम आप लोग कहीं ना कहीं रियली आज स्टेपनी भी सामने नजर आ रही है, तो कैसे इस संस्था को आप स्टेपनी के तौर पे किस तरीके से संभालते हो आप लोग? जैसे ही भाई हमें बोलते हैं काम करने के लिए, चाहे गाड़ी का काम हो तो वो मैंने संभाल रखा है। संस्था में मेरे को वाहन संचालक का पद भी दिया हुआ है। अच्छा। और जो रात की सेवा होती है मैं उसमें भी चलता हूँ। भाई के सहयोग से ये है कि हम यहाँ अच्छी जगह बैठे हुए हैं, नहीं तो सबके साथ मिलके नशे पत्ते में होते या कुछ होता तो उससे बढ़िया हम यहाँ अच्छी जगह लगे हुए हैं। ये भाई का सहयोग है और लीफ फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।